हेलो दोस्तों मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों को यानी भुजंगासन और पर्वतासन बताने जा रहा हूँ। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे आपका रक्त संचार अच्छा होता है, पाचन तंत्र सुंदर होता है, शरीर का फैट कम होता है, हृदय स्वस्थ होता है और श्वास तंत्र मजबूत होता है। इसे कम से कम 3 से 5 बार करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ भुजंगासन और पर्वतासन के फायदे। देखिए आप इधर से, ये है भुजंगासन, यानी ये ये भुजंगासन, ये पर्वतासन, ये भुजंगासन, ये पर्वतासन, ये पर्वतासन, ये भुजंगासन, ये इस तरह। इससे आपका सीना चौड़ा होगा और साथ में जो नसें होती हैं हार्ट की, वो भी अच्छी तरह रक्त का संचार करेंगे। इसे कहते हैं पर्वतासन और भुजंगासन। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सुंदर होता है। मित्रों, जीवन में हर परेशानियां, हर मुश्किलें आती हैं। हम हो चाहे आप हो, कष्ट सबके पास होता है। कहा गया है, ये किसके लिए जन्नत बनाई है माधव, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं है। हर इंसान गुनहगार है। मित्रों, ये सही रूपी कहते नहीं, ये मंदिर को, जैसे घर द्वार मंदिर सब कुछ होता है, तो अपना तुम्हारा ये सही रूपी मंदिर है ना, इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपको यही उपाय है: योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, रनिंग। बस जो आपके मन के अंदर भा जाए वो ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप धीरे धीरे सहज सहज करते रहिए। करोगे योग तो रहोगे निरोग। योगा यम नियम पालन करें, साधें नर योग, परहित साधन से निकट न आवे रोग। मित्रों, जीवन में हर चीज कमाई जा सकती है, हर चीज बनाई जा सकती है, लेकिन ये परमात्मा का दिया हुआ ये स्वस्थ रूपी यानी सही रूपी मंदिर को कोई नहीं बना पाता है। इसलिए जहां तक प्रभु जहां तक हो वहां तक आप ये सही रूपी मंदिर है, इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करो, प्रयास करो। बस यही है प्रभु की कृपा। तो मित्रों, कहा गया है, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तो वो स्वाधीन है। जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तो स्वाधीन है। जिस दिन मित्रों ये शरीर दूसरे वहां चला जाता है तो वो पराधीन हो जाता है। तो उसके हिसाब से चलना, उसके हिसाब से खाना, उसके हिसाब से पीना। इसलिए मित्रों, थोड़ा समय निकालते हुए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान नित्य करना चाहिए। इसलिए करोगे योग तो रहोगे निरोग। कहा गया है, सबसे पहले इंसान का सबसे बड़ा धन क्या होता है? स्वास्थ्य। कहा गया है, पहला सुख है निर्मल काया, फिर संसार की मोह माया। इसलिए मित्रों, धीरे धीरे सहज सहज आराम आराम से योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करना चाहिए। फिर आपको बताने जा रहा हूं भुजंगासन और पर्वतासन। ये रहा पर्वतासन, ये रहा भुजंगासन। इस तरह करते रहिए और स्वस्थ रहिए। मित्रों, जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है। हर क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ता है।
धीरे धीरे सहज सहज आप योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान करते रहेंगे तो आप स्वस्थ में रहेंगे। मित्रों, आप अपने शरीर के लिए पानी की जरूरत है, आपको भोजन की जरूरत है, आपको ब्रेकफास्ट की जरूरत है। इसी तरह आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान की जरूरत है। बस धीरे धीरे सहज सहज करते रहिए और स्वस्थ में रहिए। देखो, योग से आपका पाचन तंत्र बढ़िया होता है, बेली फैट कम होता है, सीना चौड़ा होता है और रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। और पर्वतासन और भुजंगासन करने से आपका बैक पेन में आराम मिलता है। ये बैक पेन, उसके बाद में आप, अगर मित्रों आपने 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज किया, उसके आपने बंद कर दिया तो आपको पीड़ा देगा। तो इसलिए मित्रों मेरा कहना है, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट देते रहो। एक रूटीन बना लो, जैसे चाय का रूटीन है, ब्रेकफास्ट का रूटीन है। इस तरह धीरे धीरे नियम से करते रहो, आप स्वस्थ में रहेंगे। क्योंकि आपको रोज लालच होगा कि चाय पीना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो यही एक यानी योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज का ही हो जाएगा। आप 10 दिन कर लीजिए रूटीन में अपनी तरफ से, यानी एक हफ्ता है 10 दिन कर लीजिए, अपनी तरफ से कर लीजिए। और 10वें दिन आपको, 11वें दिन, 10 दिन आपने अपनी तरफ से आप कर लिया, मेहनत कर ली, टाइम से उठ गए, जग गए। 11वां दिन आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रकृति आपको ऑटोमेटिक जगाएगी और आपको एक ऑटोमेटिक आपको मार्गदर्शन देगी। ये प्रकृति का है रूप है। जब आपने 10 दिन अपने आप में कर लिए और 11वां दिन आपको प्रकृति देगी, आप ऑटोमेटिक रेडी तैयार हो जाएंगे योगा व्यायाम करने के लिए। बस आपको 10 दिन देना है और 10 दिन के आपको कहीं कितने भी जल्दी जाते होगे तो भी आप कहोगे अरे भाई 5 मिनट बस योगा कर लें, व्यायाम कर लें, एक्सरसाइज कर लें। इसलिए मित्रों थोड़ा समय निकालते हुए, देखो संसार में आदमी हर कुछ कर सकता है, सब कुछ कर रहा है, ये जीवन क्रिया चल रही है जीवन। लेकिन जिस दिन मित्रों इंसान का जो सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, जिस दिन ये मित्रों इंसान का जब स्वास्थ्य साथ छोड़ता है, तब वो सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों थोड़ा समय देते रहो। जो जी कहा गया 4:30 से लेकर 7:30 तक जो अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है, ये प्रकृति के दी हुई ऑक्सीजन लेवल है। ये हकीकत बात है कि अगर आपने 10 दिन कर लिया तो 11वें दिन आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको प्रकृति ऑटोमेटिक आपको तैयार करके देगी, ऑटोमेटिक चलेगी आपको। तो इसलिए मित्रों थोड़ा समय निकालते हुए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज नित्य करो। मित्रों अगर मेरी योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मेरा यूट्यूब पे ये चैनल है योगा टाइम 25 और ये इंस्टाग्राम पर है योगा टाइम 25। इसलिए मित्रों आप जितना जाओ उतना ये शरीर के मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखो। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। राधे राधे।